यह सुबह असामान्य रूप से शांत थी। आकाश में हल्की धुंध छाई हुई थी और वातावरण में एक अनकहा सा बोझ महसूस हो रहा था। महाराष्ट्र की राजनीति में एक प्रभावशाली नाम, अजित पवार, उस दिन एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए यात्रा पर निकलने वाले थे। कार्यक्रम पहले से तय था, समय सीमित था और जिम्मेदारियां हमेशा की तरह भारी थीं। इसी कारण उन्होंने सड़क मार्ग के बजाय हवाई यात्रा को चुना, क्योंकि तेजी और सुविधा अक्सर निर्णयों को दिशा देती है। विमान के भीतर माहौल सामान्य दिखाई दे रहा था। चालक दल पूरी तैयारी के साथ मौजूद था। उड़ान से पहले सभी औपचारिक जांच पूरी कर ली गई थीं। अजित पवार अपनी सीट पर शांत बैठे थे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी, लेकिन घबराहट नहीं। वर्षों से प्रशासनिक दबावों के बीच काम करते हुए उन्होंने संयम और धैर्य को अपना हथियार बनाया था। उनके लिए यह यात्रा भी अन्य यात्राओं की तरह ही एक जिम्मेदारी थी। विमान ने धीरे धीरे गति पकड़ी और आकाश की ओर उठ गया। नीचे जमीन छोटी होती चली गई। शहर, सड़कें और खेत पीछे छूटते गए। शुरुआती समय में उड़ान बिल्कुल सामान्य रही। इंजन की आवाज स्थिर थी और भीतर बैठे लोगों को किसी परेशानी का आभास नहीं था। किसी ने यह नहीं सोचा था कि यह यात्रा एक चेतावनी कथा में बदलने वाली है। जैसे जैसे विमान अपने गंतव्य के नजदीक पहुंचा, मौसम ने करवट लेनी शुरू की। धुंध गहरी होने लगी, बादल नीचे उतर आए और दृश्यता लगातार कम होती चली गई। चालक दल ने स्थिति को समझते हुए नियंत्रण कक्ष से संपर्क बनाए रखा। छोटा हवाई अड्डा और उसकी सीमित सुविधाएं अब एक बड़ी चुनौती बनती जा रही थीं। लैंडिंग का पहला प्रयास किया गया, लेकिन रनवे स्पष्ट दिखाई नहीं दिया। सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए विमान को दोबारा ऊपर ले जाया गया। इस दौरान विमान के भीतर कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। यात्रियों को स्थिति की गंभीरता का एहसास होने लगा। अजित पवार ने फिर भी धैर्य बनाए रखा। उन्होंने न तो घबराहट दिखाई और न ही किसी पर दबाव डाला। दूसरी बार उतरने की तैयारी शुरू हुई। इस बार हालात और कठिन हो चुके थे। हवा की दिशा बदल रही थी और धुंध पहले से अधिक घनी थी। अचानक विमान का संतुलन बिगड़ने लगा। पायलट ने नियंत्रण पाने की पूरी कोशिश की, लेकिन परिस्थितियां तेजी से हाथ से निकलती चली गईं। कुछ ही क्षणों में एक जोरदार झटका महसूस हुआ और फिर सब कुछ अंधकार में डूब गया। विमान के जमीन से टकराते ही आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। तेज आवाज दूर तक गूंजी। आग की लपटें उठीं और धुएं ने आकाश को ढक लिया। पास के गांवों के लोग दौड़ पड़े, लेकिन दृश्य इतना भयावह था कि कोई तुरंत सहायता नहीं कर सका। थोड़ी देर में बचाव दल पहुंचा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस काल्पनिक दुर्घटना की खबर फैलते ही पूरे राज्य में शोक की लहर दौड़ गई। समाचार माध्यमों पर केवल इसी घटना की चर्चा होने लगी। राजनीतिक मतभेद कुछ समय के लिए थम गए। हर व्यक्ति यही सवाल पूछ रहा था कि क्या यह दुर्घटना रोकी जा सकती थी। जांच के आदेश दिए गए। मौसम की स्थिति, निर्णय प्रक्रिया, हवाई अड्डों की सुविधाएं और सुरक्षा मानक, हर पहलू पर चर्चा होने लगी। यह स्पष्ट होने लगा कि यह केवल एक तकनीकी विफलता की कहानी नहीं थी, बल्कि एक पूरी व्यवस्था पर उठता प्रश्न थी। इस कथा में अजित पवार केवल एक व्यक्ति नहीं रह जाते। वे उस सोच का प्रतीक बन जाते हैं, जहां समय और दबाव कभी-कभी सुरक्षा से आगे रख दिए जाते हैं। यह घटना यह याद दिलाती है कि पद और शक्ति चाहे जितनी भी बड़ी क्यों न हो, जीवन सबसे मूल्यवान है। राज्य भर में श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित की गईं। लोगों ने मोमबत्तियां जलाईं, मौन रखा और अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं। कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को याद किया, जिन्हें उन्होंने अलग अलग दुर्घटनाओं में खोया था। यह कथा उनके दर्द की भी आवाज बन गई। सरकार की ओर से आश्वासन दिए गए कि भविष्य में हवाई सुरक्षा मानकों को और मजबूत किया जाएगा। छोटे हवाई अड्डों को बेहतर सुविधाओं से लैस करने की बात कही गई। मौसम से जुड़ी चेतावनियों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का संकल्प दोहराया गया। यह काल्पनिक दुर्घटना हमें एक गहरा संदेश देती है। प्रगति, सुविधा और तेजी तभी सार्थक है
जब उनके साथ सावधानी और जिम्मेदारी जुड़ी हो। तकनीक पर भरोसा जरूरी है, लेकिन विवेक उससे भी अधिक आवश्यक है। यह कहानी डर पैदा करने के लिए नहीं है, बल्कि चेतावनी देने के लिए है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हर निर्णय का एक मूल्य होता है। जब वह निर्णय जीवन से जुड़ा हो, तो उसमें किसी भी प्रकार का समझौता नहीं होना चाहिए। अंत में, यह कथा हमें यही सिखाती है कि जीवन से बड़ा कुछ भी नहीं। राजनीति हो, प्रशासन हो या सामान्य जीवन, सावधानी, संयम और मानवीय मूल्य ही सबसे बड़ी पूंजी है। यदि इस कहानी से हम भविष्य में एक भी जीवन बचाने की सोच विकसित कर सकें, तो इसका उद्देश्य पूरा हो जाता है।